दोस्तों, राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच की तकरार जग जाहिर है, हर कोई जानता है कि पारिवारिक कलह चरम पर है। लेकिन अब एक दिलचस्प मोड़ सामने आ गया है। अपने पति पर तमाम आरोप लगाने वाली भानवी सिंह पर खुद गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत लखनऊ के हजरतगंज थाने भी पहुंच चुकी है और बड़ी बात यह है कि शिकायत करने वाला कोई और नहीं है बल्कि भानवी सिंह की मां मंजुला सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बस्ती राजघराने के कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी भानवी सिंह पिछले लंबे वक्त से चर्चाओं के केंद्र में है। तमाम हेडलाइंस उनको लेकर बन चुकी हैं और वजह कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी कि अपने पति के साथ पारिवारिक झगड़ा है। सबूतों के साथ तमाम आरोप भानवी सिंह पहले ही लगा चुकी हैं। मामला कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में भानवी सिंह के खिलाफ एक शिकायत पहुंची है। शिकायतकर्ता भानवी सिंह की मां मंजुला सिंह, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, मंजुला सिंह ने भानवी सिंह और अपने मैनेजर राजेश प्रताप सिंह पर फर्जी किरायानामा तैयार कर 70 दुकानों का किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने खबर रिकॉर्ड किए जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है, लेकिन मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। मंजुला सिंह का आरोप है कि आरोपित राजेश प्रताप सिंह कई सालों से उनका मैनेजर था। इसी दौरान उसने उनके नाम पर एक झूठा किरायानामा तैयार किया जिसमें ना ही उनके हस्ताक्षर मौजूद है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले पन्ने पर भी उनके दस्तखत नहीं है। बावजूद इसके राजेश ने उसे वैध दस्तावेज की तरह उपयोग किया। इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने के बाद जब उन्होंने राजेश प्रताप को घर बुलाकर बातचीत की तो वो अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगने लगा। राजेश ने माना कि उसने ये पूरा काम उनकी बेटी भानवी सिंह के निर्देश पर किया था। राजेश ने अपना मोबाइल फोन उन्हें दे दिया जिसमें फर्जीवाड़े और अवैध वसूली से जुड़े कई रिकॉर्ड और चैट्स मौजूद हैं। फिलहाल मंजुला सिंह ने राजेश का जो मोबाइल है पुलिस को सबूत के तौर पर पेश कर दिया है। इसे सील कर जांच में शामिल करने की मांग भी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुकानों के किराए और सिक्योरिटी डिपॉजिट की वसूली मैनेजर ने खुद की, जबकि जिम्मेदारी उन पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मंजुला सिंह ने हजरतगंज पुलिस से भानवी सिंह और राजेश प्रताप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग गई है। राजा भैया के परिवार से जुड़ा यह मामला काफी हाई प्रोफाइल है। ऐसे में सबकी निगाह इस पर आकर टिक गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राजा भैया और भानवी सिंह की शादी 1997 में हुई थी, लेकिन 2022 से तलाक का केस दिल्ली की अदालत में चल रहा है। विवाद की जड़ें संपत्ति, पारिवारिक संपर्क और कथित तौर पर अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ है। भानवी सिंह का आरोप है कि साध्वी सिंह से राजा भैया के अवैध संबंध है। साध्वी सिंह कौन है? साध्वी सिंह भानवी सिंह की ही बहन है। भानवी का आरोप है कि उनकी छोटी बहन साध्वी सिंह से उनके पति के अवैध संबंध रहे थे और साध्वी प्रेग्नेंट भी हो चुकी हैं। भानवी सिंह की माने तो साल 2000 में उनके पति और उनकी बहन के अवैध रिश्ते का सच सामने आया था। सास को भी सब पता था। उनकी बहन साध्वी ने यह भी बताया कि रघुराज ने उनसे शादी का वादा भी किया था। उनसे कहा था कि वो एक दिन उनकी मांग में सिंदूर जरूर भरेंगे। ये जानने के बाद वो टूट गईं और उन्हें समझ में आया कि उनके पति उनसे दूर क्यों रहते थे। हालांकि राजा भैया और उनके जो करीबी लोग हैं, हालांकि राजा भैया तो ज्यादा बोलते नहीं है, बयान देते नहीं है इन मामलों पर, उनके करीबी बोलते रहते हैं और वो सारे लोग इन आरोपों को झूठा बताते हैं। हालांकि राजा भैया का जो भौकाल है, जो रुतबा है, भानवी सिंह पर लगातार भारी पड़ता आया है। इतना कि बच्चे भी इसमें पिस रहे हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं। बच्चों के बीच भी एक तरह से बंटवारा हो गया है। 2 लोग इधर तो 2 लोग उधर। बेटियां एक तरफ हैं, बेटे एक तरफ हैं। बेटी राघवी सिंह ने हाल ही में अपनी मां के समर्थन में 3 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो गुहार लगा रही हैं CM योगी आदित्यनाथ से। अपनी मां की पीड़ा, उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी वानगी वो किस तरह से बताती हैं, आप खुद सुनिए। प्रणाम।
हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार जोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी खराब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। बहरहाल इस पारिवारिक कलह के बीच में हजरतगंज थाने में भानवी सिंह के खिलाफ शिकायत हो गई है। इस शिकायत को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसे भी जरूर कीजिएगा।